आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी हुकूमत पर तालीमी निजाम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तालीम वजारत में आरएसएस के प्रचारक को जगह दी गई और एनटीए बनाकर निजाम को और उलझा दिया गया। प्रियंका गांधी की जानिब से नए बने तालीम वजीर प्रहलाद जोशी की तनकीद की गई और कहा गया कि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट की रिहाई की हिमायत की थी। इसके बाद ही बीजेपी एमपीज ने हंगामा करते हुए उनके बयान को गलत मालूमात करार दिया। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान ही टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने बिल की हिमायत की, लेकिन साथ ही मोदी हुकूमत को पेपर लीक के मामले पर भी सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में पेपर लीक के मामलात में एक भी सजा नहीं दी गई, जिसकी वजह से मुलजिमों के हौसले बुलंद हुए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस का आगाज कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से किया गया। बहस शुरू करने से पहले ही उन्होंने असम में तबाहकुन सैलाब का जिक्र किया और कहा कि इस आफत में 70 अफराद अपनी जान गंवा चुके। लोकसभा में मरकजी पार्लियामानी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से अपोजिशन को यकीन दिलाया गया कि हुकूमत एंटी पेपर लीक बिल पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके के चीफ विप से बात हो चुकी है और अगर अपोजिशन 2 घंटे मजीद बहस चाहती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की जानिब से लोकसभा में कॉकरोच जनता पार्टी के तलबा के एहतजाज के दौरान दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल पर हुकूमत से सख्त सवाल किया गया। उन्होंने पूछा कि तलबा पर टीयर गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल किसके हुक्म पर हुआ। प्रियंका गांधी की जानिब से कहा गया कि मरकजी वजारत दाखिला या फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बताए कि इस कार्रवाई का हुक्म किसने दिया, क्योंकि पूरा मुल्क इसका जवाब चाहता है। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल की हिमायत करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हर साल निजाम बदलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पेपर लीक के वाकयात नहीं रुकते। बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि तलबा की बात सुनने के बजाय उन पर बैरिकेड्स, लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि नौजवान सिर्फ इंसाफ और शफाफ निजाम चाहते थे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में कहा कि एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 पेपर लीक के मुलजिमों के खिलाफ सख्त सजा और तेज कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाएगा। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि पेपर लीक का मसला सिर्फ एनडीए के दौर का नहीं और मोदी हुकूमत ने इस मसले का मजबूत हल पेश किया। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान ही समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत राम मंदिर के चंदे की चोरी नहीं रोक सकी, वो पेपर लीक कैसे रोकेगी। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से एंटी पेपर लीक बिल को सिर्फ दिखावा करार देते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर साल 2024 का कानून इतना मजबूत था तो 2025 और 2026 में पेपर लीक कैसे हुए। गोगोई ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत पेपर लीक रोकने के मामले में संजीदा नहीं है। राज्यसभा की कार्रवाई आज अपोजिशन के हंगामे और जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी के बाद मुलतवी कर दी गई। अब राज्यसभा की कार्रवाई कल यानी 29 जुलाई सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान तलबा पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर हुकूमत से सवाल किया गया। उन्होंने पूछा कि इस कार्रवाई का हुक्म किसने दिया। गोगोई ने नीट पेपर लीक का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले से मुतासिर होकर 21 तलबा ने अपनी जान दे दी, लेकिन हुकूमत अब भी इस पेपर लीक को रोकने के मामले में संजीदा नजर नहीं आती। जबकि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट आए तो उनका ऐसे इस्तकबाल किया गया जैसे वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़कर आए हों। पीओके में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पोलिंग करवाई गई, जबकि रिजर्व्ड असेंबली सीट्स के खिलाफ JK-JAAC के एहतजाज अब भी जारी। रावलकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान कई बार झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जून से अब तक कम से कम 28 अफराद हलाक। हालांकि पोलिंग के बाद नई तशद्दुद के दावों के आजाद तौर पर तस्दीक न हो सकी। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के मुतालबात की हिमायत करते हुए उन्हें जायज़ करार दिया गया। उन्होंने इक्तिसादी राहत, जमहूरी हकूक और बेहतर हुक्मरानी के लिए गुफ्तगू और पुरअमन हल पर जोर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि हल ही के एहतजाजों में हलाक और जख्मी अफराद के खानदानों से ताज़ियत भी है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान की वजाहत और माफ़ी के बाद अब वज़ीर आला को अनंतनाग किलिंग के बाद 2000 से ज़ायद अफराद की माबीना गैर कानूनी हिरासत पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए PDP को निशाना बना रही है और मुतालबा किया कि हिरासत में लिए गए नौजवानों को उनके घर कब वापस भेजा जाएगा, इस पर अवाम को जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज पर फायरिंग का मामला सामने आया। JKJAAC और मकामी एक्टिविस्ट का दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कम से कम 20 कश्मीरी हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। उन्होंने लाइव फायरिंग, टीयर गैस और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के इल्जाम भी लगाए। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज ऐलान किया कि उनकी पार्टी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज आर्टिकल 370 और 35A की बहाली और कश्मीर मसले के पुरअमन हल के मुतालबे के लिए किया जाएगा। गांदरबल के गोंड इलाके में अमरनाथ जी यात्रा के ज़ायरीनों की बस हादसे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जख्मी 49 यात्रियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत दी, जबकि वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने स्किम सोरा का दौरा करके जख्मियों की इयादत की और इलाज का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल का दौरा करके गांदरबल रोड हादसे में जख्मी हुए अमरनाथ यात्रा के ज़ायरीनों की सेहत का जायजा लिया गया। उन्होंने डॉक्टर से इलाज की मालूमात हासिल की और अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज और यात्रियों की सेहतयाबी के बाद उनकी महफूज घर वापसी के तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपने पैलेट गन वाले बयान पर माफी मांगते हुए कहा गया कि मीडिया से बातचीत करते वक्त जुबान फिसल गई और एक अहम लफ्ज रह गया, जिससे कि उनके बयान का मतलब बदल गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से लोगों के जज्बात को तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगना चाहती हूं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के गैर रस्मी नताइज में नवाज शरीफ की जमात PMLN ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 13 में से 9 निशस्तों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 निशस्तों तक महदूद रह गई। वहीं पोलिंग के दौरान दांतली और तशद्दुद के इल्जामात भी सामने आए, हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।